जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी परीक्षा की तैयारियां भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि RPSC के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो मेरे वो परीक्षार्थीगण जो शिक्षक बनने की चाह में तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे भर्तियों का, वो घड़ी अब उनकी आ चुकी है। तो वो अपनी तैयारी है वो ज़ोर शोर से करें और शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो YouTube और न्यूज़पेपर्स में उन्होंने विज्ञप्ति के संबंध में बहुत सी जानकारी है वो ले ली है, फिर भी कुछ जो संशय रह गए हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से आपको इस विज्ञप्ति के सारे जो बिंदु हैं वो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि कुल कितने पदों पे ये भर्ती होने वाली है, कुल कितने पद हैं विषयवार, उन पे चर्चा करेंगे। नंबर 2, इसकी अनिवार्य योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता में आपकी एज भी शामिल है और आपकी शैक्षणिक योग्यता है वह भी शामिल है। इसके बाद हम इसके आवेदन है वह कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर इसकी चयन प्रक्रिया पे भी चर्चा करेंगे जिसमें नई चीज़ ऐड की गई है उस पर भी हम मुख्यतः बात करेंगे। इसके बाद इसकी परीक्षा डेट यानी एग्ज़ाम तिथि है वह कब है और कब हो सकती है, कब हो सकती नहीं कब होगी, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा सेकंड ग्रेड शिक्षक का। तो इन सभी बिंदुओं को मैं क्रम से लेता हूं आपका समय जाया न करते हुए। तो सबसे पहले कुल कितने पदों पे ये भर्ती होने जा रही है, तो आप सब जानते हैं कुल पद हैं वो 9760 पद हैं जिन पे वरिष्ठ अध्यापक RPSC के द्वारा भर्ती किए जाएंगे, जिसमें सर्वाधिक पद हैं वह संस्कृत के हैं और सबसे कम पद हैं वो पंजाबी के हैं जिसमें कुल 70 पद हैं। इसमें कुल इंग्लिश के 1668, हिंदी के 1298, मैथ के 1613, संस्कृत के 1800, साइंस के 1565, सोशल साइंस के 1640, पंजाबी के 70 और उर्दू के 106। इन कुल पदों पर यह भर्ती है वो पूरी की जाएगी। तो आप इनके आधार पे जिस कैटेगरी में जिस विषय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने की। तो इसको फिलअप करने की सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया के संबंध में यदि मैं आपसे चर्चा करूं, जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 को मिनिमम न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के ही परीक्षार्थी हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। जिनको 5 वर्ष या 3 वर्ष की या 7 वर्ष की जिनको छूट दी गई है वो आप विज्ञापन में देख सकते हैं। जब आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आ जाएगा। अब आते हैं हम शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता है वो आप सब जानते हैं कि वह कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ आप B.Ed किए हुए होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको हिंदी भाषा का ज्ञान हो और देवनागरी लिपि व राजस्थानी भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के लिए केवल आप ग्रेजुएट प्लस B.Ed होने चाहिए। यदि आप साइंस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप साइंस से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो इनमें से आप कौन से सब्जेक्ट 2 हैं वो आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट यदि आपके पास ग्रेजुएशन में रहे हैं तो आप साइंस के का फॉर्म है सेकंड ग्रेड का वो भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान। सेम वही स्थिति सामाजिक विज्ञान में है। आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी
इनमें से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए, तभी आप सोशल साइंस से वो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की, आवेदन की। इसका आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सब जानते हैं कि इसका विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आवेदन है वो 11 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम तिथि है वो 10 मई 2022 है। तो आप अपना समय जाया न करते हुए जिस दिन फॉर्म फिलअप करने शुरू हो जाए तो आप शुभ दिन और शुभ तारीख देखकर इस फॉर्म को फिलअप कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि कई बार सर्वर है वो डाउन रहता है तो फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। अब हम चर्चा करते हैं जो इस वीडियो के सबसे मुख्य बिंदु है कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो हम चयन प्रक्रिया के संबंध में आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये चयन प्रक्रिया वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी है वह एक परीक्षा के माध्यम से करती है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो सभी कैंडिडेट्स के लिए समान है वो है जनरल नॉलेज का, और दूसरा जिस विषय से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। यानी कुल 2 पेपर होंगे जो कुल 500 अंकों के होंगे, जिसमें पहला पेपर 200 अंक का और दूसरा पेपर है वो 300 अंक का होगा। इसके साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है वह भी सम्मिलित है, यानी 1/3। इसके अलावा अब की बार आरपीएससी ने जो एक नई चीज ऐड की है इस चयन प्रक्रिया में वो बहुत ही जरूरी थी। इसलिए जरूरी थी कि विगत जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में आपने देखा होगा, चर्चा में भी रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आई है, टीवी में भी आई है, समाचारों के माध्यम से, और लोगों ने आवाज भी उठाई है विद्यार्थियों ने कि माइनस अंक प्राप्त करने के बाद भी वो है शिक्षक बन गए हैं। तो अब की बार ऐसा झंझट है वो आरपीएससी ने खत्म कर दिया है और उसने अपनी विज्ञप्ति में ये पूर्ण रूप से मोटे अक्षरों में लिख भी दिया है, ताकि भविष्य में यदि परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी यदि कोर्ट में जाए तो कम से कम उसके पास आरपीएससी के पास ये एडवर्टाइजमेंट की कॉपी होगी। तो इसने जो सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि अब जो भी कैंडिडेट एग्जाम देगा आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक की या भविष्य में होने वाली किसी भी एग्जाम की, उसमें आपको प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। एससी एसटी को 5% की छूट दी गई है। तो इससे ये होगा कि बहुत से विद्यार्थी जो माइनस अंक प्राप्त करते थे वो अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, चाहे उनकी सीटें खाली ही क्यों ना रहें। तो ये मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा आरपीएससी ने सराहनीय कदम उठाया है और भविष्य में इसके ऊपर अपने आप को मौजूद भी रखेगी, अपने आप को दिखाएगी कि हाँ, क्योंकि दृढ़ निश्चय करना बहुत ही जरूरी है। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 100 में से 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो ही आप नेक्स्ट पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन अब की बार किया गया है और मैं इस चीज को आरपीएससी को साधुवाद देता हूं। इसके अलावा एग्जाम फीस आप देख लोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, जनरल की 350, 250 और एससी एसटी की 150 फीस है वो की गई है। इसके अलावा इसकी एग्जाम डेट कब है, तो मैं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होगी मई में, उसके ठीक 2 या 3 महीने अगस्त के लास्ट वीक यानी 20 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में या सितंबर के 1 से 10 सितंबर के बीच में ये एग्जाम होना निश्चित है। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए आपके पास आज से 4 महीने हैं, तो एग्जाम है वो अगस्त और सितंबर में होना निश्चित की गई है। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप तैयारी कर ही रहे हैं। अब उस तैयारी को शाइनिंग दो केवल। हम इस तैयारी कैसे करनी है, जीके के पेपर की तैयारी कैसे करें और अपने विषय के पेपर की तैयारी कैसे करें, इसके संबंध में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज केवल हम विज्ञप्ति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षा की तिथि मैंने आपको बता दी। अब अंतिम बचता है सिलेबस कि सिलेबस क्या है। तो आप सब जानते हैं अभी तक आरपीएससी ने अपनी विज्ञप्ति में जो सिलेबस दिखाया है वही सिलेबस आपका रहने वाला है। जैसे फर्स्ट पेपर जो 100
क्वेश्चन का होगा, उसमें राजस्थान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, कल्चर, आर्ट एंड वो हैं। इसके साथ राजस्थान का करंट अफेयर भी शामिल है, इंडिया एंड वर्ल्ड का जीके भी शामिल है और मनोविज्ञान भी शामिल है। जो फर्स्ट पेपर में उनका अपना अपना एक क्राइटेरिया निर्धारित किए गए, किस भाग से कितने क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके विषय से रिलेटेड संबंधित जो क्वेश्चन होंगे और शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसका स्तर है वो 9 से 12 तक और ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक अपने विषय में बनना चाहते हैं तो सिलेबस के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और किस विषय के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उसके संबंध में मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा और आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ उन पुस्तकों को और उस टाइम टेबल के अनुसार यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित है। तो मैंने आज के इस वीडियो के माध्यम से आरपीसी के द्वारा जारी की गई वरिष्ठ श्रेणी अध्यापक सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है उसके ऊपर मैंने जो चर्चा की है, मैं आशा करता हूं कि आपको सारे विज्ञप्ति से संबंधित सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।